श्री शिवाय दोस्तों। 24 जनवरी 2026 शनिवार माघ षष्ठी की रात मतलब बसंत पंचमी के ठीक बाद कुछ ऐसे उपाय भी करने होते हैं जिससे अगले 7 जन्मों तक अपार धन बरसता है। और इस दिन जो नींबू का उपाय बताने वाले हैं। नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं
तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दोस्त, दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है, पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्त, तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के मायाजाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को जिसमें हमने 4 लौंग गाढ़ी हैं उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था
वो में बदल जाएगा, परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए और आपको नजर लग है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको क्या है। पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वो भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए, वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थीं, वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्त, अब आपको 6ठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं। मेहनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं। शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना ये है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है ओम श्री हनुमताई नमः। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इसमें आप लोग 4 लौंग गाड़ देते हैं, तो मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे में पेपर के ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख करके ले जाइए।
यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां सिलेक्शन होना चाहिए। हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्चा है, परंतु यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संभल सकता है। ओम श्री हनुमते नमः एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमजोर था तो वो मंगल तुरंत मजबूत होता जाएगा, परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं तो वो ही होता है, और ये क्रिया आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा जाता है। दोस्तों, 7वां उपाय है रोगी से मुक्ति हेतु। ये अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए अब आप घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा कर थक गया है, अस्पताल जा जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। तो आपको हम टोटका बताने जा रहे हैं, वो सिर्फ आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतारना है। मतलब सिर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार उतारना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम का होना चाहिए, शनिवार के दिन। अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो 100% ये काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू उतारा, 21 चाकू उतारा ऊपर से नीचे। अब आपको उस चाकू से उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाहिने आगे पीछे, वहां पर अलग अलग दिशाओं में इन 4 तरीके के नींबू को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। मतलब 7 बजे ये प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर के फेंक दीजिए। अगर आप इतना कर देते हैं उस रोगी के ऊपर, अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए ने तंत्र मंत्र कर रखा हो आपके घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, वो नकारात्मक शक्तियां उससे अपना वास हटा लेंगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी के ऊपर अगर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको जानने को नहीं मिलेंगी, परंतु हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए, कितना ताकतवर होता है वो नींबू। इसलिए तो पुराने समय के जो साधु थे, संत महात्मा लोग होते थे, तो वो नींबू को जरूर अपने पास थे कि कब कहां पे नींबू की जरूरत पड़ जाए और उस नींबू से उस तंत्र मंत्र को हटा लें। दोस्त, वो बात करते हैं 8वें नंबर की, आपको संतान प्राप्ति है, तो ये बहुत कम लोगों के लिए होता है, परंतु तब भी जान लीजिए, मान लीजिए आपकी संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए वो थक चुके हैं। एक दिन लिख लीजिए कहीं कागज पत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। एक ऐसा दिन होता जो बहुत शुभ समझा गया है निहित संतान लोगों के लिए। अगर आप इस दिन का जो पौधा होता है उसकी जड़ तोड़ लाते हैं और उसे देसी गाय के दूध में मिला करके पी लेती है, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और बहुत ही विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। इतना करने के बाद आपके जीवन में अगर आप लोग दवाई करा के थक चुके थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, यकीन मानिए सिर्फ एक प्रक्रिया ये कर लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। दोस्त, है अवकाश रुपए की प्राप्ति। अवकाश रुपए की प्राप्ति मतलब कह लीजिए आपको कहीं एकदम रुपया पैसा मिल जाए। आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, आप खेतों में काम करते हैं। अगर आप वो प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपया पैसा जरूर मिलेगा। नौकरी में कहीं एकदम से रुपया आ जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। सिर्फ ये करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार करनी है। अपने ऊपर से 7 बार घुस मजा है। शाम के वक्त शाम को अपने ऊपर 7 बार घुस मजा है।
लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुसमजा है और उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ पर गाड़ना है। और ये अलग अलग पीपल का पेड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग गाड़ते चले जा रहे हैं। 41 शनिवार 41 बार किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। अगर आप इतना सेफ कर देते हैं तो आपकी में हल्का सा भी भाग्य आपका साथ दे देता है। तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं से रुपया पैसा मिल जाएगा। आपका सट्टा बाजारी में रुपया दुगना हो जाएगा। आप लोग नौकरी कर रहे हैं, उसी में से कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दाम पर बिक जाएगी जिसका आप लोगों को अंदाजा नहीं था। तो ये अगर आप लोग कर लेते हैं 41 शनिवार अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ते रहते हैं, तो यकीन मानिए आपको रुपए की प्राप्ति होना तय है। दोस्तों, आप उपाय मृत्यु चकमा देना। अगर लोग सफर पर जा रहे हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कई लोग ट्रैवल्स का काम करते हैं, कई लोग घर के काम से बाइक से मोटरसाइकिल से कार से जाते रहते हैं, तो घर से निकलने से पहले एक नींबू लीजिएगा और जब आप बाइक कार चलाने जा रहे हैं आगे रख दीजिए और अपनी गाड़ी से उसी के ऊपर से गुजारते हुए जाइए। ऐसा गुजारिए नींबू पूरी तरह से फट जाए। मान लीजिए उस दिन अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट लिखा होगा, ऐसी कोई अनहोनी लिखी होगी, तो वो जाएगी दोस्त। ये सारी बातें वास्तु ज्ञान में आपको मिलेंगी और कहीं जानने को नहीं मिलेंगी, परंतु ये सारी बातें छानबीन कर हम लोग आपके लिए लेके इसलिए आए हैं ताकि आपका भला हो सके। परंतु बदले में आपसे इतना निवेदन तो हम कर ही सकते हैं कि आप वीडियो लाइक करना नहीं भूलेंगे कमेंट बॉक्स में। जय शानी देव नमः शिवाय लिखना नहीं, ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। चारों टुकड़ों को, जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे। टुकड़े आपके चारों कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में, तो आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी अट्ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे, 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा, पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा, ये 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है, और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए।
अच्छा रहेगा उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, यह सबके लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का आप एक इसे छोटा चाहे सा तो से आपका उसको गल्ला ढक देना बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है, ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको यह प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है, तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या करना है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस प्रयोग को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है, पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखें हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर एक महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बालकनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे। उस पानी को आप अपने बेसिन में डाल करके बहवा दीजिए। खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं, ना तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं, जब भी कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक, अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, चाहे आप गांव में है, शहर में है, फ्लैट में है, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस प्रयोग को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकिया जलानी है। मतलब सुबह में एक पीस कपूर जला दीजिए और शाम को एक कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस प्रयोग को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो यह कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी ये अगरबत्ती का प्रयोग मत करिएगा, लोहबान का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का प्रयोग भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है, तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है, तो शाम के टाइम पर भी आपने एक कपूर जला दिया। बस यह प्रयोग आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस प्रयोग से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी।
आपका परिवार जो है वह हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय है, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हों। अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको यह उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप एक पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डुबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में A to Z घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है। क्या क्या? पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी, और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का नजर जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है, वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने बाथरूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। ढका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वह जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है, और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको यह उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाएं तो सोने से पहले एक पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते हैं कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं ना तो टेंशन ही रहता है। ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं। तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो आप अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में एक पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताजा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताजा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। प्रयोग को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, मटका खेलते हैं। कई राज्य में लॉटरी बंद है पर कई राज्यों में लॉटरी को परमिशन मिला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब जो हमने सुना है वहां पर इसकी परमिशन होती है। तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन यह प्रयोग करना है। एक गुलाब का फूल और उस गुलाब में एक पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है। इस प्रयोग को मंदिर में नहीं, उसे घर में जो आपके माता दुर्गा की फोटो होगा उनके सामने चढ़ा दीजिए। इस उपाय को, इस प्रयोग से जो है ना, आपको अचानक धन प्राप्ति के संजोग जाते हैं, पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 डेज तक करना है। 43 दिन तक लगातार इस प्रयोग को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस प्रयोग को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। अगर आप इसे नवरात्रि के समय प्रयोग करेंगे ना, तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घटस्थापन के दिन से, जिस दिन हम घटस्थापन करते हैं, प्रथमा के दिन से, उस दिन से 43 डेज तक यह प्रयोग रोज करना होगा। आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वो आपको मिलना ही मिलना होता है। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार ये 2 प्लॉट ही है जो घर में रहने वाले को, उस प्लॉट पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं। उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। पर अगर आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है। तो आपको क्या करना है? आपके घर में जहां भी वास्तु दोष लग रहा हो वहां पर कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए। से जब वह कपूर का टुकड़ा कपूर उड़ जाए तो आप वहां पर दूसरा 2 पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए। आपको 2 पीस ही कपूर रखना है, क्योंकि जोड़े में इसको रखना है। मेल फीमेल हो या जैसा भी हो, इसको पैर में ही रखना है। जोड़े में ही आपको 2 पीस कपूर वहां पर रखना है। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर के लाइफ में चेंजिंग आना चालू होगा और वो हैप्पी रहने लगेगा। अगर आपको अपना भाग्य चमकाना हो तो कहते हैं
ना कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है? अपने भाग्य को तेज करने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डाल देनी है और तब नहाना है। ये पानी आपको फ्रेश तो रखता ही है, साथ ही साथ आपके भाग्य को भी गजब ढंग से चमकाता है। आप 3 शनिवार के अंदर में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। ये बहुत जल्द असर करता है। एक शनिवार आपने नहा लिया, दूसरे शनिवार नहाइए, तीसरे शनिवार तक में आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिल जाएगी। तो इसको पूरे लाइफ टाइम आप इसको कर सकते हैं। इसको ये नहीं है कि हम 1 महीना करना, 2 महीना करना है। आप लाइफ टाइम प्रत्येक शनिवार को कपूर के 2 तेल की 2 बूंदे डाल करके बाल्टी बाल्टी के पानी में और नहा लीजिए। भाग्य आपका तेज रहेगा तो चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी ना। यह उपाय पति पत्नी के बीच की अनबन को दूर करने के लिए है। अगर पति पत्नी में हमेशा नोक झुक चलती रहती है या दोनों में पटरी नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है? अगर आप पति है और आप देखते हैं कि आपकी पत्नी आपसे रूखा व्यवहार करती है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और आप पत्नी हैं, आप ये देखती हैं कि आपका पति आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसे पति को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। अब करना क्या है दोनों जन के लिए मैं बोल रहा हूं। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में, रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे, तकिया जो है तकिए के नीचे जो आप सिंदूर लगाती है ना, जो मांग में सिंदूर करती है, उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, एक चुटकी एक कागज की पुड़िया बना दीजिए और पति के तकिए के नीचे रख दीजिए। ये प्रयोग पत्नी को करना है अपने पति को सुधारने के लिए। आपने तकिए के नीचे रख दिया पति के पुड़िया को। अब जब सुबह आप जब उठ गए तो उस पुड़िया को घर के बाहर किसी मंदिर किसी पेड़ पौधे के नीचे उस पुड़िया को रख दीजिए। ठीक, यह प्रयोग आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। किसी भी दिन से शुरू कीजिए, इसमें कोई ये नहीं है, आप किसी भी दिन से इस प्रयोग कर सकते हैं। 7 दिन आप इस प्रयोग को करिए। अगर आप पति हैं, आप अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 पीस कपूर रखना है। 2 कपूर ले लीजिए, उसे अपने पत्नी के तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह हो गई, उस कपूर को आप उस कमरे में, जिस रूम में आप लोग सोते हैं पति पत्नी, उसी कमरे में आप इसको जला भी सकते हैं। या आप अगर जलाना नहीं चाहते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ मेरा मतलब बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है, क्योंकि कपूर जलता है तो हल्का हल्का कालापन फैलता है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको घर के किसी भी कोने में, जैसे मोरपंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोरपंख से दुरात्माएं पास नहीं। मोरपंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान दे सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोरपंख घर से अनेक तरह के वास्तु दोष को दूर करता है और मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने मोरपंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक स्वर्ग पर उसने अधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर शक्तिशाली हो गया, उसने संध्यासुर का वध कर लिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र समझा जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सिर्फ आर्षि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने। आपको भी पता है कि कृष्ण कन्हैया को मोरपंख बिना अधूरा समझा जाता है। उन्हें मोर मुकुट वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रहते नहीं थे। इसका कारण भी ये था कि बचपन से ही उन माता ने उन्हें मोरपंख धारण करवाया था, क्योंकि मोरपंख से कालसर्प दोष दूर होता है और श्री कृष्ण भगवान को कालसर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं, बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोरपंखों को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। आपने सुना होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। और मैं मोरपंख की बहुत महत्ता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो समझा जाता है इसमें मोर अपने सारे को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का चिन्ह समझे जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का चिन्ह समझे जाते हैं। और जो ग्रीस के लोग होते हैं, वो मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे मोर को धन की देवी लक्ष्मी,
विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, कार्तिज्ञ, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली, धन धान्य और संपन्नता का चिन्ह समझा जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। हमारा घर मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए। इसका प्रवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्माष्टमी के दिन भी एक प्रयोग बताया था कि मोर के पंखों आरती के बाद आप अपने घर पे खूब हवा में हिलाए। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाती है और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए। और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आमंत्रित होंगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर का ये पंख लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे आधा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर के पंख के ये प्रयोग न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। ये प्रयोग आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तो गणेशोत्सव का माहौल चल रहा है। ऐसे अनंत चतुर्दशी के पहले, गणेशोत्सव पूर्ण होने के पहले आप अपने घर पर अगर इसको लगा देते हैं तो समझा जाता है सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं। वो पुस्तकों के बीच अगर मंत्रित करके मोर पंख को रख ले तो पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं तो उस जपने वाली माला को समझा जाता है। मोर पंखों के बीच आप रखते हैं तो आप मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप भी हर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर केतु आदि के दोष भी हैं तो वो ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद कम होने लगती है। अगर वो ऐसे नॉर्मली आपको हवा नहीं देने दे तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दें और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हठ और जिद कम हो जाएगी। दोस्तों, मोरके को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते तो बच्चे की नजर दोष और किसी भी तरह के अलावला से रक्षा होती है। यहां तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंख को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रख के सोते हैं तो समझा जाता है कि किसी भी तरह के बुरे स्वप्न या अलग तरह के स्वप्न इनके दोष आदि नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है, तो उनके कमरे में मोर पंख लगाएं, स्पेशली उनके स्टडी टेबल में लगाएं। और जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक, उसके उस बुक में आप मोर के पंखों को रख दें। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में बच्चे का कैसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में तेज होने लगता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थियों को पुस्तक में मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, ये तो हुई बच्चों की बात, लेकिन जब बड़ों की बात होती है, कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं। काम होते होते लास्ट में रुक जाता है या लंबे समय अटका हुआ आ जाता है। काम बढ़ता ही है, तो ऐसे में यदि आप अपने घर के बेडरूम